बुधवार को केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बस एक हफ्ते बाद और बिहार चुनाव के कुछ ही महीने पहले इस तरह का फैसला एक ऐसी पार्टी की ओर से आना, एक ऐसे नेता की ओर से आना जिनके लोग न जाने कितने अपशब्द, न जाने रिडिक्यूल करने के कितने उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे। लालू जी के दौर से मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी ने जब जब ये मांग रखी, उनका उपहास किया गया। ये सोशल चर्निंग के विषय है, पॉलिटिकल चर्निंग के विषय है, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के विषय है। और इन विषयों में एक अलहदा डिसीजन जो दबाव में लिया गया है ना, वो ऑथरशिप नहीं बदल सकता। मैंने बार बार कहा है, ये बहुजन आबादी की जीत है, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन। और इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अभी केंद्र में है, वो ये ना समझे कि इस विमर्श पे अपने हस्ताक्षर कर देगी। ये हस्ताक्षर बहुजन आबादी का है, वही हस्ताक्षर रहेगा। और अगर वो इस राजनीति को स्वीकार करते हैं, मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स क्या होती है अमित शाह जी को पता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में एक लाइन बोलता था, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स, विनिंग इलेक्शन, लूजिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सत्ता और संसाधन में भागीदारी राजनीति का प्रथम अध्याय है। इस सरकार की कार्यशैली में अक्सर हम इसलिए इस बात के लिए चिंतित होते हैं, मैं, मेरा दल, मेरे नेता प्रतिपक्ष, स्वयं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम अलर्ट मोड पे हम इसको वैज्ञानिक तरीके से होना सुनिश्चित करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम ब्लूप्रिंट की मांग करेंगे। डेटा का एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल उसमें इनपुट क्या आ रहा है, इसकी भी पड़ताल करते रहेंगे, कोई मेस नहीं होने देंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दासगुप्ता। बुधवार को केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बस एक हफ्ते बाद और बिहार चुनाव के कुछ ही महीने पहले ये जो कदम केंद्र की तरफ से लिया गया है, ये एकदम ही उलट है। जबकि उसने बीजेपी ने जाति जनगणना की मांग को, समाज को बांटने की कोशिश की है कई बार। तो क्या ये फैसला बिहार चुनाव को बंदे रखते हुए किया गया है, या फिर ये एक अटेम्प्ट है पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो क्रिटिसिज्म आया है केंद्रीय सरकार की तरफ से, उससे ध्यान भटकाने के लिए? इन सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी, द वायर में। शुक्रिया। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, केंद्र के ये जो अचानक यू टर्न हुआ है जाति जनगणना को लेके, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्या इससे आपको आश्चर्य हुआ है? देखिए, आश्चर्य शब्द मैं नहीं कहूंगा। एक इस तरह का फैसला एक ऐसी पार्टी की ओर से आना, एक ऐसे नेता की ओर से आना जिनके लोग न जाने कितने अपशब्द, न जाने रिडिक्यूल करने के कितने उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे। लालू जी के दौर से मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी ने जब जब ये मांग रखी, उनका उपहास किया गया। हाल के दिनों में इनके 3-4 मुख्यमंत्रियों की एक फहरिस्त है जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे और ये जातिवाद फैलाना चाहते हैं। और हमारी तमाम कोशिश कि हम उन्हें इसके फाइन प्रिंट्स बताएं। जब बिहार में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नीतीश जी को तैयार किया इसके लिए। और उसके बाद भी जिस तरह से रोड ब्लॉक करने की कोशिश की गई, समाज में एक जहर फैलाने की कोशिश की गई, तो हमें लगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैं बताऊं कि सॉलिसिटर जनरल के लेवल पर इंटरवेंशन हुआ था बिहार के इस इनिशिएटिव को, जातिगत सर्वेक्षण को रोकने की। तो मैं आश्चर्य शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, यू टर्न अगर उनको लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यू टर्न कई दफा आप गाड़ी को सड़क पे सुचारू रूप से चलाने के लिए यू टर्न लेते हैं अगर आपने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया था।
मैं समझूंगा कि ये सरकार गलत रास्ते पे चल रही थी रिडिक्यूल करने के लिए जातिगत जनगणना की मांग करने वाले बहुजन नायकों के संदर्भ में। और अगर ये यू टर्न लिया है तो ये आधा अधूरा कदम नहीं होना चाहिए। इसकी परिणति एक स्वाभाविक परिणति होनी चाहिए और जनगणना के लिए सहमत होना ये एक पहला चरण है, महत्वपूर्ण चरण है कि इस जनगणना के आंकड़ों को, वैज्ञानिक आंकड़ों को सबलीकरण के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, आय की असमानता को खत्म करने के लिए आप किस प्रकार की पहलकदमियां करते हैं ताकि ये रिटोरिकल रेल्म से निकल करके रियलिटी के रेल्म में पहुंचे, ये बेहद आवश्यक है। ये फैसला तब आया जब केंद्र सरकार के ऊपर, जैसा हम पहले कह रहे थे, भारी क्रिटिसिज्म आ रही थी पहलगाम आतंकी हमले को लेके। क्या आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव है, या ये सिर्फ बिहार चुनाव की प्रक्रिया देखते हुए ऑपोजिशन को एक तरीके से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की गई है? देखिए, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले, आतंकवाद जैसे मसले और एक सामाजिक राजनीतिक चेतना के बहुजन स्वर के बीच में एक हाइफन होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहलगाम को लेकर के पूरा देश उस आतंकी हमले को लेकर के एक जैसा सोच रहा है, बल्कि लोग ये कह रहे हैं, तमाम लोग, कि अगर पुलवामा की जांच रिपोर्ट आ गई होती तो शायद पहलगाम नहीं होता। आज भले कुछ भी कह लें, मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के मसले पर हम अलग अलग स्वर में नहीं बोल रहे हैं। एक आतंकियों ने कोशिश की थी समाज में जहर के लिए भी, कि नफरत की आग हो, लेकिन हिंदुस्तान की जो मोहब्बत की रवायत है, उन्होंने नफरत की उस आग को रोक करके रख दिया। तो इसका भी एक संदर्भ है। लेकिन ये जो अभी निर्णय हुआ है, मैं समझता हूं उस निर्णय को सामाजिक राजनीतिक चेतना के उस अवयव की तरह देखना चाहिए जिस विचार में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी थी कि उस विचार को दरकिनार करने की उन्हें भी हिम्मत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, जिनकी पूरी राजनीति संकीर्ण दायरे में संकीर्ण मानसिकता के साथ गोलवलकर साहब के सिद्धांतों पर चलती रही है। तो अतः मैं आपके ही मुहावरे को लूं तो मैं ये कहूंगा कि ये यू टर्न दबाव में लिया गया ही सही, लेकिन एक उचित फैसला है और इस फैसले के दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, समाज बेहतर होगा और एक जो इंद्रधनुषी स्वरूप है वो एकांगी नहीं दिखेगा, एक रंगा नहीं दिखेगा, इंद्रधनुषी स्वरूप होगा। सर, आरजेडी और बाकी ऑपोजिशन लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रही थी, और जब ये रुख आया है सरकार की तरफ से, बीजेपी को क्या आपको लगता है इसका फायदा होगा, और इंडिया अलायंस को क्या इसका नुकसान होगा बिहार के चुनाव में? क्योंकि ये कोर एजेंडा था ऑपोजिशन का। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखें तो क्या जब ये बीजेपी इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव में उनके हित में, आपके अगेंस्ट? नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट तौर पे कहूं, लोगों की स्मृति बहुत प्रबल होती है, जिसको कहते हैं ना कि मेमोरी के जो जो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, जो उसके डिफरेंट आयाम हैं, उसमें लोगों को सब कुछ पता है। आपको कहूं कि अभी आप गूगल करिए कास्ट सेंसस, हु स्पोक व्हाट, किसने कब क्या कहा, आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज की जो धारा है उससे जो निकले हुए नेतागण रहे हैं, चाहे लालू जी हों, मुलायम सिंह जी हों, शरद यादव हों, हाल के संदर्भ में तेजस्वी जी हों और राहुल जी हों, या अलग अलग और सबका नाम लेना मुमकिन नहीं होगा, इन सब लोगों ने राजनीति और सियासत के परे जाकर इस मुद्दे को लेकर के इसकी अहमियत समझी। और इसकी अहमियत इस बात में है, मैं आपके माध्यम से कहूं, कि 31 के बाद इस देश को इस तरह के वैज्ञानिक आंकड़े नहीं थे। 31 के बाद बहुत तब्दीली हमारे नक्शे में हुई, अलग अलग मुल्क बन गए। एक दौर था 31 का जब छोटी निम्न जातियों के लोग अपनी जाति नहीं बता, तो वो आंकड़े मैं समझता हूं कि अभी हमको अपनी नीतियों और अपने प्रस्थापनाओं के लिए समकालीन आंकड़ों की जरूरत थी।
कौन कहाँ खड़ा है, कौन किस पेशे में है, इसको जाने बगैर ये संभव नहीं था। मैं ये बात बार बार कहूंगा कि उनके लाने का फैसला, चाहे जो भी कारण हो, इस फैसले से समाज बदलेगा। हमारी दिलचस्पी सिर्फ चुनाव में नहीं है। अब मैं समझ रहा हूं कि मेरे नेता प्रतिपक्ष लगातार इस पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि ये एक लंबी लकीर खींचने जा रहा है। वो लकीर जिसके माध्यम से आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक सबलीकरण, प्रतिनिधित्व और उसके साथ आय की असमानता के लिए नियम बनाने होंगे, पहलकदमियां करनी होंगी। प्राइवेट सेक्टर को जो एक होली कॉव की तरह कर दिया गया है, वहां भी आपको आरक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहने को मात्र प्राइवेट है, उसमें पब्लिक का बहुत कुछ स्टेक पे है, बहुत कुछ पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट की ओनरशिप है कई मामलों में। तो मैं समझता हूं वो हमारे लिए बेहद संजीदा और महत्वपूर्ण पहलू है, बनिस्बत नफा नुकसान, चुनाव क्या। सर, आप कह रहे हैं कि चुनाव से काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है, ये सिर्फ़ चुनाव से सीमित नहीं है और ये सामाजिक न्याय की बात है। तो जब कास्ट सेंसस की ऐलान कर दी गई है, तो क्या ये सिर्फ़ ऐलान करना काफ़ी है? क्योंकि कोई टाइमलाइन तो रखी नहीं गई है सरकार की तरफ से, ना कोई डेट रखा गया है कि ये कब चालू होगा। हमको पता है कि पॉपुलेशन सेंसस भी 10 साल के ऊपर हो गए हैं, 2021 में होना था, वो पैंडेमिक की वजह से वो डिले हो गई, पर उसके बाद भी 4 साल गुजर गए हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस में हम कास्ट का भी एन्यूमरेशन डेटा करेंगे, क्या ये काफी है? और कैसे आरजेडी इस बात को आगे लेके जाएगी? देखिए, बिल्कुल नाकाफी है। मैं एक बात कहूं, इस सरकार की कार्यशैली में अक्सर हम इसलिए इस बात के लिए चिंतित होते हैं। मैं, मेरा दल, मेरे नेता प्रतिपक्ष, स्वयं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम अलर्ट मोड पे हम इसको वैज्ञानिक तरीके से होना सुनिश्चित करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हम ब्लूप्रिंट की मांग करेंगे। डेटा का एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल उसमें इनपुट क्या आ रहा है, इसकी भी पड़ताल करते रहेंगे। कोई मेस नहीं होने देंगे। ये हम संभव होगा तो हर हर गली मोहल्ले में हमारे लोग होंगे, लोगों की मदद के लिए इस जनगणना के दौरान। लेकिन इस सरकार की कार्यशैली पे कितने सवाल उठाओ। ये सरकार 21 के जनगणना को अब तक उसके लिए एलोकेशन भी, अगर आप इस बार बजट का देखें, वो नाकाफी है। और उससे पता चलता है कि अभी उनकी कोई करने की योजना नहीं है। विमेन रिजर्वेशन बिल लाया, किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है सेंसस पे, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन पे। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो इस सरकार एक बास्केट, रेटोरिकल बास्केट लाती है। रेटोरिकल बास्केट में एक खाली झुंझुने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने कल भी कई जगह बातचीत में अपने मीडिया के साथियों से कहा कि सरकार की सहमति होना दबाव में ही सही जातिगत जनगणना के लिए, ये अपने आप में मंजिल नहीं है, ये पहला माइलस्टोन है। और अभी कई माइलस्टोन, मील के पत्थर हमें हासिल करने हैं। और वो मायूस इरादे से नहीं करेंगे, वो करेंगे अलर्ट रह करके। और सरकार को इन आंकड़ों के पश्चात भी हम आगाह करते रहेंगे कि ये आंकड़े घर में संजोने के लिए नहीं है। इन आंकड़ों के आधार पर हिस्सेदारी, भागीदारी, सत्ता, संसाधन, आय की असमानता और प्राइवेट सेक्टर में मौजूदगी, इस डाइवर्सिटी की, इस बहुलता की, विविधता की बेहद आवश्यक है। बिहार के सर्वे को लेके हम थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि बिहार ने पहली बार ये सर्वे किया 2023 में, और इस बात को अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जब नेशनल सेंसस की बात कर रहे थे, उन्होंने बिहार की तरफ भी इशारा किया और उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र जो है, उन्होंने जो बिहार के सर्वे को उन्होंने कहा कि अच्छी तरीके से किया गया, जबकि उन्होंने किसी और राज्य के नाम तो नहीं लिए, पर इशारा उनका तेलंगाना और कर्नाटका की तरफ ही था। और उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में किया गया है। जबकि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि तेलंगाना की जो सर्वे है उसको ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है नेशनल सेंसस के लिए। आप कैसे देखते हैं इन सारे बयानों नहीं, को? देखिए, मैं इसमें आपको सिर्फ ये कहूं, अश्विनी वैष्णव जी ने बिहार को
उनके लोग क्या कर रहे थे बिहार में। बिहार के जब सर्वेक्षण चल रहा था, सॉलिसिटर जनरल तक खड़े कर दिए गए थे और पीआईएल डाला गया था। पीआईएल में डालने वालों के नाम देखिए, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन देखेंगे तो रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है। और मैं कह दूं भी, परसों तक भजन लाल शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे थे जातिगत जनगणना और सर्वेक्षण के बारे में, शायद अश्वनी वैष्णव जी को पता ही होगा, लेकिन उनका काम था मीडिया को ब्रीफ करना कैबिनेट के डिसीजन के बारे में। तो मैं उनको कहूंगा कि बिहार का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्वयं मॉनिटर किया, बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। और मेरे पास ये कहने का कोई आधार नहीं है कि तेलंगाना वो बेहतरीन डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया है या कर्नाटका लेके नहीं आया है। इन मसलों पर हमें सरकार किसकी है उसके आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के फैसले लेते हैं बयान में, तो इससे बहुजन समाज की जो आकांक्षाएं हैं उसका फासला बढ़ता है। तो मैं तो सिर्फ उनको ये आग्रह करूंगा कि जब केंद्र भी करे तो केंद्र ये सुनिश्चित करे कि बेसिकली केंद्र की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें वैलिड इनपुट, एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट इसमें शामिल किया जाए। जब ये फैसला सुनाया गया उस टाइम पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा और बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस और ऑपोजिशन, आरजेडी समेत सारे ऑपोजिशन को निशाना बनाया और कहा कि ऑपोजिशन ने जातिगत जनगणना को एक तरीके का पॉलिटिकल टूल की तौर से इस्तेमाल किया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स क्या होती है अमित शाह जी को पता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में एक लाइन बोलता था, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स, विनिंग इलेक्शन, लूजिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सत्ता और संसाधन में भागीदारी राजनीति का प्रथम अध्याय है। जातिगत उत्पीड़न के आधार पर बात करना जातिवाद नहीं है। अगर इन जातियों के सबलीकरण की बात हो रही है, जनगणना की मांग हो रही है, उसके लिए असमानता को मिटाने की बात हो रही है, अगर ये राजनीति है तो मैं तो आग्रह करूंगा अमित शाह जी यही राजनीति करिए। ये जो आप हिंदुत्व कॉकटेल की राजनीति करते हैं ना, वो मत करिए। उससे नफरत फैलती है, उससे घरों में आग लगती है, मोहल्ले में आग लगती है, देश झुलसता है। इससे इस तरह की जनगणना जब होती है, जब इन मुद्दों पे बात होती है तो समाज बेहतर होता है, कुरूप से एक बेहतर रूप आकार लेता है। अगर इतनी इस समझ को वो राजनीतिक कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक वो चाणक्य कहे जाते हैं अपनी पार्टी के, लेकिन चाणक्य को भी ट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है कि पॉलिटिक्स आखिरी चीज है क्या। सरकारों को टॉपल करना पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं है, एक विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री अपना बनवा लेना पॉलिटिक्स नहीं है, चलती सरकारों को तोड़ देना पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स है जब आप बिना भय के संविधान के दायरे में आर्टिकल 14-15 के सम्मान में आप एक व्यापक आबादी की सबलीकरण की बात करते हैं, वो राजनीति करिए। और उस राजनीति के लिए मैं समझता हूं बीजेपी को बहुत सारे डिलीट बटन दबाने होंगे, अपने चरित्र के, अपनी चाल के और अपने चेहरे के। क्योंकि आपने हिंदुत्व कॉकटेल के बारे में बात की, तो आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, इस फैसले से बीजेपी ने एक तरीके से मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति है उसको अपनी ओर करने की कोशिश की है, तो सोशल जस्टिस पार्टीज के लिए आगे का रुख क्या होगा? नहीं, एक बात मुझे मेरे मीडिया के साथियों में समझ में नहीं आती। आपका तो प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है, आप लोग बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि ये इश्यू था, ये ले लिया उन्होंने। मुद्दे इस प्रकार नहीं लिए जाते। ये सोशल चर्निंग के विषय है, पॉलिटिकल चर्निंग के विषय है, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के विषय है। और इन विषयों में एक अलहदा डिसीजन जो दबाव में लिया गया है ना, वो ऑथरशिप नहीं बदल सकता। मैंने बार बार कहा है, ये बहुजन आबादी की जीत है, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन। और इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी
जो अभी केंद्र में है वो ये ना समझे कि इस विमर्श पे अपने हस्ताक्षर कर देगी। ये हस्ताक्षर बहुजन आबादी का है, वही हस्ताक्षर रहेगा। और अगर वो इस राजनीति को स्वीकार करते हैं तो उनको अपनी राजनीति के पुराने आवरण और चोलों को जला के फेंक देना होगा, समंदर में डाल देना होगा। फिर आइए, वी वेलकम यू। इसी बात पे मनोज जी हम अपना बातचीत खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद द वायर के साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू।